फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा कि हमने मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है उसकी बहुत सारी मेथड्स को समझ लिया था। जैसे कि हमने इसमें जो है बडिंग की प्रोसेस को समझा था कि बडिंग की प्रोसेस के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। देन उसके बाद जो हमने नेक्स्ट टाइप स्टार्ट किया था वो था हमारा फिजन। और फिजन में आपने देखा था कि फिजन हमने टू टाइप्स से देखा था। फर्स्ट था बाइनरी फिजन और सेकंड जो हमारा टाइप था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन का वो था मल्टीपल फिजन। और आपके लिए मैंने ये भी बताया था कि बाइनरी फिजन में क्या होगा कि कोई एक सेल जो होगी, एक सेल जो है वो दो न्यू सेल को फॉर्म करेगी, यानी कि एक सेल से यहाँ पे दो नई सेल्स बन रही हैं, या हम कह सकते हैं कि एक सेल से जो है दो न्यू ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन जो मल्टीपल फिजन होगा, मल्टीपल फिजन में मान लीजिए ये कोई हमारी सेल है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ये सेल जो है ये मल्टीपल जो है डिवाइड होगी, यानी एक सेल से यहाँ पे जो है बहुत सारी जो न्यू सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। या हम कह सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे हमने बेसिक डिफरेंस देखा था। और बाइनरी फिजन जो है प्रीवियस की वीडियो में हम लोग ने बाइनरी फिजन को डायग्राम से भी देख लिया था कि अमीबा में किस टाइप से बाइनरी फिजन की प्रोसेस होती है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टीपल फिजन की तो इसका जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल अमीबा है। अमीबा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने बाइनरी फिजन में जो है अमीबा का एग्जाम्पल दिया था और मल्टीपल फिजन में भी आपने जो है अमीबा का एग्जाम्पल दिया, तो ये कैसे पॉसिबल है। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि क्या बाइनरी और मल्टीपल दोनों फिजन अमीबा में होते हैं, तो इसका आंसर है यस। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन ये दोनों फिजन जो है अमीबा में होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो अमीबा जो है बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा, और जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो जो अमीबा है वो मल्टीपल फिजन के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा। अब बाइनरी फिजन में आपको लग रहा होगा कि अमीबा में कैसे फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस का मीन्स है कि ऐसी कंडीशन जिसमें वो डेवलप हो सके, उसका साइटोप्लाज्मिक जो डिवीज़न है और जो उसका न्यूक्लियस डिवीज़न है वो जो है सक्सेसफुली हो सके, तो ऐसी कंडीशंस को जो है हम फेवरेबल कंडीशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि टेम्परेचर जो है ऐसा होना चाहिए कि अमीबा उस टाइम जो है रिप्रोड्यूस कर सके। और अगर हम बात करें अनफेवरेबल कंडीशन की, तो अनफेवरेबल कंडीशन का मीनिंग होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें टेम्परेचर और मॉइस्चराइज और भी सारी जो कंडीशंस हैं जो एक अमीबा को रिप्रोड्यूस करने के लिए होनी चाहिए, ऐसी जब कंडीशंस नहीं होती तो उन कंडीशंस को है हम अनफेवरेबल कंडीशंस का नाम देते हैं। और इस कंडीशन में अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा होता है वो मल्टीपल फिजन के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में होगी और मल्टीपल फिजन जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में होगी। अगर हम बात करें कि बाइनरी फिजन जो हम लोग ने देख लिया था प्रीवियस वीडियो में अमीबा में किस टाइप से होता है, अगर हम देखें कि मल्टीपल फिजन कैसे होता है, तो देखिए जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो जो अमीबा की सेल होती है वो अपनी बॉडी के चारों तरफ जो है एक स्ट्रक्चर बना लेती है, और उस स्ट्रक्चर के लिए जो हम नाम देते हैं वो है सिस्ट। ऐसे ये देखिए ये हमारी अमीबा की सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, दैट इज न्यूक्लियस, और ये जो है इसका साइटोप्लाज्म है।
साइटोप्लाज्म। अब क्या होगा कि जब भी कैसी कंडीशंस होंगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी, अनफेवरेबल जो है कंडीशंस होंगी, तो इन कंडीशंस में अमीबा जो है ये अपनी बॉडी के चारों तरफ जो है, ये अपनी बॉडी के अराउंड जो है, ये है हमारा अमीबा, ये अपनी बॉडी के चारों तरफ बहुत सारी जो है मेम्ब्रेन बना लेता है इस टाइप से। ये बहुत सारी जो है ये मेम्ब्रेन बना लेता है। मोस्टली जो यहाँ पे नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स होती है जो अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा जो है अपनी बॉडी के अराउंड फॉर्मेशन करती है, ये जो है नंबर ऑफ 3 होती है, नंबर ऑफ 3 मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, ये जो है इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये फिक्स रहेगा। और ये जो लेयर या हम कह सकते हैं ये सारी जो मेम्ब्रेन अमीबा ने बनाई है, इन सारी मेम्ब्रेन के लिए हम सिस्ट का नाम देते हैं। ये जो सारी न्यू मेम्ब्रेन अमीबा ने अपनी बॉडी के चारों तरफ बनाई है, इसके लिए या इस मेम्ब्रेन के लिए हम सिस्ट बोलते हैं। और अब अगर हम देखें कि सिस्ट का काम क्या है या ये क्यों बन रही है, कोई ना कोई इसका रीज़न होगा। तो ये सिस्ट जो है इसलिए फॉर्म होती है कि ये जो हमारा अमीबा है वो अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था, और जो है इसे अपनी पूरी बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी पूरी बॉडी को जो है सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी पूरी बॉडी के चारों तरफ जो है मेम्ब्रेन्स बनाई, और इन मेम्ब्रेन के लिए हमने जो है सिस्ट का नाम दिया। तो ये सिस्ट जो है इस अमीबा की सेल को या इस अमीबियन जो बॉडी है इस पूरी बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करेगी। और इस प्रोसेस के लिए जिसमें सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस के लिए हम इंसिस्टेशन कहते हैं, इंसिस्टेशन, दैट इज कॉल्ड इंसिस्टेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है, इंसिस्टेशन। ये मोस्टली जो है आपके नीट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो अमीबा अपनी बॉडी के चारों तरफ जिन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है उन मेम्ब्रेन के लिए हम क्या कहते हैं, या उन मेम्ब्रेन का नाम बताइए। तो मेम्ब्रेन का नेम हो गया सिस्ट, और जो प्रोसेस हो गई वो हो गई इंसिस्टेशन। क्लियर है यहाँ तक? तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब बात आएगी, ठीक है, इंसिस्टेशन हो गया, सिस्ट फॉर्मेशन हो गया, अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? क्योंकि ये टाइप ऑफ मल्टीपल फिजन है, तो ये सारी जो सिस्ट का फॉर्मेशन अमीबा की बॉडी के अराउंड हुआ है, ये सारी सिस्ट क्या होगा कि ये जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यानी कि, और लास्ट में जो है वो होगा कैरियोकाइनेसिस, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या होगा कि ये जो साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस होगा, तो ये जो सिस्ट है, ये सिस्ट जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के साथ जो है अलग अलग जो है सेपरेट हो जाएंगी, और सेपरेट होने के बाद इस टाइप से जो है बहुत सारी अमीबियन बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगी, बहुत सारी जो है अमीबा का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेंगी। अगर आप यहाँ पे इस फिगर को नोटिस कर रहे हो कि अमीबा का डायग्राम कैसा बनाया है मैंने, तो ये माइंड करने के लिए नहीं हो, पॉइंट आप नहीं माइंड कर सकते, बिकॉज जो अमीबा है उसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, बिकॉज ऑफ सेल वॉल जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होती। तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से जो है इसे एनिमल किंगडम का जोकर कहा जाता है। और जोकर का जो है आपको पता होगा स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, उसे हम जो है कैसे भी बना सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने जो है अमीबा को इस टाइप से बना दिया है, सो डोंट माइंड।
और अब क्या होगा कि ये जो अमीबा है, ये यहाँ पे देखा आपने, एक अमीबा से कितने सारे अमीबा जो है बन गए, नए अमीबा जो है जनरेट हो गए। तो ये था हमारा मल्टीपल फिजन, जो कि जो है अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें, देखिए हमने बर्डिंग को समझ लिया, फिजन के टाइप्स को देख लिया, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, और हमने जो है इनके एग्जाम्पल्स को भी जो है बहुत अच्छे से ब्रीफ में इसको देख लिया है कि किस टाइप से जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगर अब हम बात करें कि इसका नेक्स्ट टाइप क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो डेट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इसे हिंदी में जो है हम खंडन का नाम देते हैं, खंडन, फ्रेगमेंटेशन या खंडन। अब फ्रेगमेंटेशन या खंडन की प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, उस ऑर्गेनिज्म के हम जितने भी पार्ट्स कर दें, या जो है वो नेचुरली भी अगर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के पार्ट्स हो जाते हैं, वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है किसी भी वजह से या किसी भी रीज़न से, तो फिर क्या होता है कि वो जितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ या उसकी बॉडी जितने पार्ट्स में ब्रेक हुई, तो वो हर एक पार्ट जो है एक न्यू सेल का फॉर्मेशन कर लेगा। इन दिस प्रोसेस parent cell breaks into, in this process parent cell breaks into several parts, and each part forms of new cell। तो यहाँ पे आपने देखा डेफिनेशन कि इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो पेरेंट सेल होगी वो क्या करेगी, पेरेंट सेल बहुत सारे सेवरल पार्ट्स में, यानी कि हम कह सकते हैं बहुत सारे जो है टुकड़ों में टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। देन उसके बाद क्या होगा कि हर एक पार्ट जो है उसका ईच पार्ट जो है न्यू सेल में जो है कंप्लीटली फॉर्मेट हो जाएगा, या जो है उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस के लिए हमने फ्रेगमेंटेशन या खंडन का नाम दिया। अगर हम बात करें कि फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस जो है किस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, स्टारफिश भी होता है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है स्पाइरोगायरम। स्पाइरोगायरम, इस स्पाइरोगायरा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। तो हम देखेंगे कि स्पाइरोगायरा में किस टाइप से जो है फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और किस टाइप से एक स्पाइरोगायरा जो है नए बहुत सारे स्पाइरोगायरा को जो है बना रहा है। देखिए यहाँ पे ये हमारी स्पाइरोगायरा की बॉडी है, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ। ये स्पाइरोगायरा की बॉडी है, ये जो है इसे जो है हमने सेल बॉल का नाम दिया, सेल बॉल, और इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है, ये देखिए यहाँ पे, इसे जो है हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो है इस टाइप से
इस टाइप से जो है इसके पार्ट्स में डिवाइड होता है, या हम इसको सेप्टम भी बोल सकते हैं। और जो ईच सेप्टम होता है उसमें इस टाइप से जो है ये जो है इनके लिए हम जो है स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। और क्या होता है कि जो ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहे हैं, जो फाइब्रस है, देखने में जो है फाइब्रस लग रहे हैं, फाइबर के जैसे दिख रहे हैं, इनमें जो है इस टाइप से पायरेनोइड्स पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पायरेनोइड्स। और इन पायरेनोइड्स का काम क्या होता है, तो ये जो आपको पायरेनोइड्स दिख रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं, ये पायरेनोइड्स क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे जो स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है, आपको पता होगा क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, ये जो है फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है और फूड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए फूड का फॉर्मेशन हो गया फोटोसिंथेसिस के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बट क्या होगा कि ये जो फूड बना है, इस फूड को स्टोर भी तो करना है। ये जो आपको स्पाइरोगायरा की सेल दिख रही है, इस सेल के अंदर इस फूड को स्टोर भी करना है। तो जो स्टोरेज का काम होता है वो ये जो आपको डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड पायरेनोइड्स। तो ये पायरेनोइड्स जो है फूड जो बनता है उसका स्टोरेज करके रखते हैं, जिससे ये जो सेल है स्टोरेज ऑफ फूड, जिससे ये सेल जो है ग्रो कर सके, और ग्रो करने के साथ साथ जो है अपनी बॉडी में जो है कह सकते हैं एक टाइप से रिप्रोडक्शन के लिए जो साइटोप्लाज्म है उसका कंटेंट जो है वो अच्छा कर सके, उसके कंटेंट को जो है वो बढ़ा सके। और ये जो यहाँ पे आपके लिए स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं, ये इस तरह से इसकी पूरी बॉडी में पाए जाएंगे स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। और ये सारे जो पायरेनोइड्स हैं, ये पायरेनोइड्स भी जो है ये पूरे इस बॉडी में जो है वो पाए जाएंगे। अब क्या होगा कि ये जो आपके लिए ये पार्ट्स दिख रहे हैं, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स इस टाइप से सेपरेट अगर हो गए किसी भी वजह से, ये जो पार्ट्स ये सेपरेट हो गए और इन सब में जो है सेम कंसिस्ट होगा, क्या कंसिस्ट होगा, पायरेनोइड्स और स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, पायरेनोइड्स और स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट जो है इस यहाँ पे आपको देखने के लिए देखिए ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट और पायरेनोइड्स ये सारे जो है यहाँ पे भी कंसिस्ट होंगे इन सेल्स के अंदर। और आपने देखा कि ये जो स्पाइरोगायरा था, दैट इज स्पाइरोगायरल सेल, ये इसकी बॉडी के फ्रेगमेंट हो गए, यानी कि टुकड़े हो गए। और ईच जो फ्रेगमेंट है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो तीनों फ्रेगमेंट्स हैं, ये प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ईच पार्ट जो है वो एक न्यू स्पाइरोगायरा, एक कंप्लीट न्यू स्पाइरोगायरा इस टाइप से जो है एक कंप्लीट न्यू स्पाइरोगायरा में जो है ये बन जाएंगे। यहाँ पे आपने देखा कि हमने 3 पार्ट्स किए थे, इसलिए यहाँ पे जो है 3 नए स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम इसके और भी सारे पार्ट्स कर देते, और भी सारे इसके फ्रेगमेंट कर देते, टुकड़े कर देते, तो जितने भी हम टुकड़े करें वो मैटर नहीं करता कि नंबर ऑफ फ्रेगमेंटेशन कितने हैं।
नंबर ऑफ फ्रेगमेंटेशन जितने भी होंगे उतनी ही संख्या में या उतने ही नंबर्स में जो है हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस होगा और न्यू ऑर्गेनिज्म का जो है फॉर्मेशन होगा। तो ये थी प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। और इसका एक एग्जाम्पल और है, वो है स्टारफिश। स्टारफिश में भी ऐसे ही होता है कि उसकी जो बॉडी की आर्म्स जो होती है, उसकी जो भुजाएं होती हैं, वो सारी आर्म्स को हम जितने पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, वो सारी आर्म के जितने भी ज़्यादा पार्ट्स हम ब्रेक कर देंगे, वो सारे पार्ट जो है वो एक न्यू स्टारफिश का फॉर्मेशन कर लेंगे। सो आज हमने देखा मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में बाइनरी फिजन देखा था, उसका जो हमने सेकंड टाइप देखा वो था मल्टीपल फिजन। देन उसके बाद हमने जो है फ्रेगमेंटेशन को देखा कि फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस जो है वो स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार से होती है और स्पाइरोगाइरा इस प्रोसेस के थ्रू किस प्रकार से जो है नए जीवों का निर्माण करता है या उसके ही जैसे जो है न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है, ये हमारे एनिमल्स में था, अब जो हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन देखेंगे जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट्स में देखेंगे कि उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।